हेलो फ्रेंड्स, कल हमने डेरिवेटिव स्टार्ट किया था और फर्स्ट एक्सरसाइज से हमने कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। और एलिमेंट की एक्सरसाइज 7.1 वहां पर क्या था हमारे पास से कि जो डेरिवेटिव करने थे हमने पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन थी, उनका रूट है या फिर कुछ और पावर है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज सेकंड। यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का हमें डेरिवेटिव करना है तो मैं सबसे पहले अगर उनकी पावर 1 को छोड़कर कुछ और है सबसे पहले तो फिर पावर को पावर का डेरिवेटिव यूज होगा। फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का साइन का कोस, कोस का माइनस साइन, टेन का सेकंड स्क्वायर, सेकंड का सेकंड टेन, और कोट का माइनस कोसेकेंट और कोसेकेंट का माइनस कोसेकेंट एंड कोट, ठीक है। और फिर साथ में ट्रिग्नोमेट्री में उनके एंगल का भी क्या होता है डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos 5x। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy by dx, ठीक है, इज इक्वल टू cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, पावर तो बनी है तो साइन एंगल एज इट इज इनटू में साथ में किसका भी डेरिवेटिव होगा एंगल का। एंगल क्या है 5x, ठीक है। तो यहां से क्या होगा माइनस का साइन 5x इनटू में 5x का डेरिवेटिव 5 पहले लिख लो यहाँ पर, तो डेरिवेटिव ऑफ cos 5x इज इक्वल टू माइनस 5 साइन 5x। ये था फर्स्ट थिंग। फॉर एग्जांपल फर्स्ट काफी पार्ट हमारे पास है y इज इक्वल टू कोट की पावर क्या p और x की पावर क्या है एंगल की q, ठीक है। इसका हमें क्या करना है डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारा कोट, कोट की पावर क्या है p। अब पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आगे आके क्या होगी मल्टीप्लाई, कोट की पावर क्या हो जाएगी एक कम p माइनस 1 एंगल एज इट इज इनटू में डेरिवेटिव ऑफ बेस, बेस तो कोट ही था, कोट x की पावर क्यों इज इक्वल टू p इंटू कोट रेज टू पावर p माइनस 1 एंगल एज इट इज इनटू में। अब कोट का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, एंगल क्या ही होगा क्यू इनटू में डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल क्या है x रेज टू पावर क्यू, तो क्यू आ गया कि मल्टीप्लाई x की पावर क्या आ गई क्यू माइनस 1। तो डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास p क्यू वहां पर से माइनस, तो कोट रेज टू पावर p माइनस 1 x रेज टू पावर क्यू और कोसिकेंट स्क्वायर x रेज टू पावर क्यू इनटू में x की पावर क्यू माइनस 1 आ गई, लिख लो। ये होगा हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ कोट रेज टू पावर p ऑफ एंगल x रेज टू पावर क्यू। फिर सेकंड क्वेश्चन हमारे पास गिवन कैसे, सेकंड का थर्ड पार्ट देखो y इज इक्वल टू हमने जो फंक्शन है किसके ऊपर मान लिया y के साइन रूट ऑफ साइन x प्लस कोस x। अब देखो जो साइन का एंगल है ये कंप्लीट है रूट ऑफ साइन प्लस कोस, दोबारा फिर एंगल में रूट के अंदर साइन और कोस आ गया, उनका एंगल क्या आ गया x। तो डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव क्या होगा dy by dx। अब जो पहले है हमारे पास फंक्शन क्या है ट्रिग्नोमेट्री, साइन आइडेंटिकल पावर है तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा कोस, एंगल क्या ही रहेगा हमारे पास जो ऑलरेडी बेस में है वो क्या है साइन x प्लस कोस x इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब एंगल यहाँ पर क्या आ गया रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और रूट को हम लिख सकते हैं 1/2। मैंने कल लास्ट वीडियो में बताया था अगर रूट वाले कोई फंक्शन का हमें क्या करना हो डेरिवेटिव तो क्या करना हमें वहां पर 1/2 और वो फंक्शन क्या कर दो एज इट इज, ये हो गया रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स का डेरिवेटिव इनटू में। अब पावर की हमारे पास रूट का मतलब पावर 1/2, तो इसके लिए बेस क्या है साइन प्लस कोस और इनटू साइन एक्स प्लस कोस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, साइन का डेरिवेटिव
कोस एक्स प्लस में कोस का प्लस माइनस साइन एक्स। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया साइन ऑफ रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स। क्लियर? तो इस तरह डेरिवेटिव सोल्व करने हैं। फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। थर्ड में भी वही है, जैसे थर्ड का लास्ट पार्ट हमारे पास है फिफ्थ। क्या मान लिया फंक्शन को y के इक्वल, और फंक्शन क्या हमारे पास है x टेंजेंट x माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स और प्लस सीटेंट एक्स। पावर क्या है यहां पर हमारी 3/2, सॉरी पावर 5/2। अब देखो जो कंप्लीट फंक्शन हमारा होल की पावर क्या है 5/2, तो पहले जो डेरिवेटिव होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, पावर के रिस्पेक्ट में। पावर क्या हमारे पास है 5/2 इंटू जो बेस है कंप्लीट उसकी एक पावर क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 पावर में से, मतलब 5/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3/2 डेरिवेटिव ऑफ बेस कंप्लीट जो यहां पर। ठीक है, अब ये वैल्यू एज इट इज कंप्लीट यहां पर 5/2 एक्स टेंजेंट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सेकेंड एक्स होल की पावर 3/2 इनटू में। अब बेस कंप्लीट यही था हमारे पास, इसका डेरिवेटिव करेंगे। अब बेस के में ऑलरेडी कितनी टर्म हमारे पास 3 टर्म्स, 2 में प्रोडक्ट है और एक सिंगल है। जो प्रोडक्ट है यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, प्रोडक्ट वाला, u इंटू v। क्या था u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव, मतलब फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। तो अब यहाँ पे भी u इंटू वी, यहाँ पे भी u इंटू वी, और यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन x सेकंड टेंजेंट x, x एज इट इज टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x प्लस टेंजेंट x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव हो गया माइनस सेकंड टर्म एक्स स्क्वायर साइन एक्स। फिर दोबारा प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x प्लस अब सेकेंड का डेरिवेटिव क्या होगा सेकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास डेरिवेटिव। ये वैल्यू एज इट इज, इसको सोल्व करेंगे, कोई टर्म मैच नहीं कर रही तो एज इट इज ब्रैकेट सोल्व कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये था थर्ड क्वेश्चन। फिर फोर्थ हमारे पास गिवन, थर्ड का लास्ट पार्ट था गिवन, फिफ्थ पार्ट। फिर इसी तरह फोर्थ है हमारे पास से फिफ्थ। देखो फिफ्थ का जैसे फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। वैसे तो हम डायरेक्ट करेंगे u बाई v का लगाएंगे थोड़ा लेंथी पड़ेगा, तो लेकिन पहले इसको क्या कर लो, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करें, जैसे हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर में किया था। तो पहले सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे, 1 माइनस कोस को हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर, और एंगल का क्या हो जाएगा हाफ डिवाइड में 1 प्लस कोस को क्या लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर, और एंगल का हाफ, 2 से 2 कैंसल। यहां से y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई टेंजेंट स्क्वायर x बाई 2। अब डेरिवेटिव कर देंगे, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाई dx, पावर क्या है 2, तो 2 आ गया टेंजेंट x बाई 2 इंटू में बेस क्या हो गया भाई यहाँ पर हमारे पास टेंजेंट x बाई 2, और टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या हो गया सेकंड स्क्वायर x बाई 2 इंटू में एंगल क्या है x बाई 2, और x बाई 2 का डेरिवेटिव 1/2, और 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, ओनली हमारा डेरिवेटिव क्या हो गया टेंजेंट x बाई 2 इंटू सेकंड स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, फिर फॉर एग्जाम्पल जो फोर्थ पार्ट है y इज इक्वल टू कोट स्क्वायर x माइनस 1 कोट स्क्वायर x प्लस 1। ठीक है, कोट स्क्वायर को मैंने क्या लिख लिया 1/10 स्क्वायर, या साइन कोस में बदल लो, साइन कोस में बदलेंगे क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर x बाई साइन स्क्वायर x माइनस 1
कोस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। यहाँ पर y इज इक्वल टू, अब एलसीएम ले, नोमेटर में भी एलसीएम साइन स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम साइन स्क्वायर एक्स। तो नोमेटर में तो क्या बन गया, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। डिनोमिनेटर एलसीएम क्या ही आएगा, साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर क्या हो गया, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल, ये वैल्यू क्या बनेगी, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, तो मीन्स y इज इक्वल टू क्या आ गया ये, और ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है हमारे पास cos 2x के। तो dy बाई dx मीन्स जब इक्वल तो क्या होगा, सिंपल फॉर्म में चेंज करो, डेरिवेटिव बिल्कुल आसान होगा। cos का डेरिवेटिव माइनस का साइन 2x इंटू एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा 2, तो cos 2x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 2 साइन 2x। अगर u बाई v से सोल्व करके फिर सोल्व करेंगे तो यही आंसर आना हमारे पास, ठीक है। फिर एक रूट 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस साइन, कभी भी 1 क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस साइन, ठीक है। अब देखो 1 तो एज इट इज रख लो, माइनस साइन की जगह साइन 2 का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या आ जाएगा 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2 प्लस 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2, ठीक है। 1 की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर कोस स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2। क्यों, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एंगल सेम, तो वैल्यू 1 ही होगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ना हमारे पास। सेम एज इट इज यहाँ पर कोस स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2। 1 की वैल्यू बाद में क्यों पुट की, क्योंकि पहले पुट करके तो ऐसे ही पुट कर लेंगे, एंगल x ही रख लेंगे। हमने एंगल रखना है इनके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर लास्ट की टर्म्स में है। अब यहाँ पर क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नोमिनेटर का भी स्क्वायर होगा, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर होगा, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो सॉल्यूशन के बाद रूट कैंसिल होने के बाद हमारी टर्म क्या आ गई, cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, क्योंकि नोमिनेटर में इसका स्क्वायर होगा, डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर होगा, वो का स्क्वायर करेंगे और फिर क्या हमारे पास रूट, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब पहले भी इस तरह क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास आया है, तो डिवाइडिंग बाई इस तरह कभी वैल्यू मिलती है कोस साइन ऊपर माइनस नीचे प्लस या ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो हमें क्या करना है, कोस की टर्म से डिवाइड कर दो, कोस x बाई 2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ज्यादा काम तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पर। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 माइनस टेंजेंट x बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट x बाई 2 विच इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हमारे पास टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 के, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज होगी और वो क्या आ गई, टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। अब डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 इनटू में एंगल का डेरिवेटिव करेंगे पाई बाई 4, तो क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और माइनस x बाई 2 क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाई 2, जो हमने आगे लिख लिया। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास ये आ गया, क्लियर। ये तो हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.2 ऑफ एलिमेंट बुक। सभी पार्टिसिपेंट करने फिर आ गया हमारे पास से आज का लास्ट क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू 6th है a sin x प्लस b cos x, a sin x प्लस b cos x। प्रूव करना हमने क्या, y स्क्वायर प्लस dy बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब y तो हमारे पास गिवन है, क्या नहीं है, dy बाई dx, तो dy बाई dx यहाँ पर निकाल लेंगे, तो डेरिवेटिव करेंगे y का dy बाई dx, a sin का डेरिवेटिव
cos x प्लस b cos का डेरिवेटिव माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस sin x। आगे जो प्रूफ करना हमने ये लेफ्ट हैंड साइड क्या अपनी y स्क्वायर प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर करेंगे डायरेक्ट सोल्व करेंगे एलएनटी तो a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस 2ab sin x cos x प्लस dy बाई dx होल का स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x और माइनस 2ab sin x cos x हो गया। इस टर्म से ये टर्म क्या हो गई कैंसिल। अब फर्स्ट में और लास्ट में कॉमन क्या हमारे पास है साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर हमने क्या ले लिया कॉमन क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेकंड और थर्ड टर्म में क्या बच गया हमारे पास कॉमन आ गया cos स्क्वायर x क्या आ गया हमारे पास बचा हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर। दो टर्म हो गई दोनों टर्म में कॉमन क्या होगी यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंदर क्या बच गया हमारे पास फर्स्ट टर्म में साइन स्क्वायर x और सेकंड में क्या बच गया cos स्क्वायर x इज इक्वल टू ये तो वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1 और इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हेंस तो ये थे हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस तरह करने अगर कोई फंक्शन निकल तो पहले सिंपलेक्स फॉर्म में चेंज कर लो और सिंपल डायरेक्ट करो पहले पावर का फिर बेस का कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और फिर साथ में किसका भी एंगल का भी। ठीक है थैंक यू। प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।